कितने जलवे फिजाओं में बिखरे मगर मैंने अब तक किसी को तलाशा नहीं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, अब मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। आज हम पढ़ाएंगे मौर्य योत्तर काल। यह काल जो चला 185 से 319 तक चला। मौर्योत्तर काल है। कितने जलवे फिजाओं में बिखरे मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। आज बेचारा सुशील कुमार मोदी जी का निधन हो गया। मैं उनकी आत्मा के लिए, शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। इसी तरह से रामविलास पासवान जी का एक बार मृत्यु हुआ था। अब देखिए, अभी तो बुजुर्ग में हैं लालू प्रसाद यादव जी, जरा चल भी नहीं फिर सकते हैं। खैर छोड़िए, कितने जलवे हवाओं में फिक्रे बगैर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। सबको वहाँ जाना है। तो सबसे पहले इसमें आता है शुंग वंश। शुंग वंश इसको समझते जाइएगा। दूसरा में है कण्व वंश। कण्व वंश। तीसरा में है सतवाहन वंश। इंडो ग्रीक वंश। इंडो ग्रीक वंश। वंश देख लीजिएगा। शक वंश। शक वंश। कुषाण वंश। यही वंश जो था सिक्का जारी किया था सोने का। एगो होता है संगम काल। संगम काल उसमें आता है चेर वंश, चोल वंश और आता है पांड्या वंश। ये सभी की चर्चा हम विस्तार से करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज हम पढ़ा दे और कल हम नहीं। कितने जलवे हवाओं में बिखरे मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। तो पहला है शुंग वंश। ये शुंग वंश कैसे आया है नहीं? शुंग वंश की क्या कहानी थी, इस चीज को हम चर्चा करेंगे। शुंग वंश जया 10 लाइन का है। तो कण्व वंश आया। कण्व वंश क्या तो सतवाहन वंश आया। सतवाहन वंश गया तो इंडो ग्रीक वंश आया। और इंडो ग्रीस वंश गया तो शक वंश आया। फिर कुषाण वंश आया। फिर संगम काल आया। चेर वंश, चोल वंश, पांड्य वंश। ये सब की चर्चा और ये सब का विषय के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, बशर्ते कि आप मेरे साथ बने रहिए। और हम तो कभी कहते नहीं हैं किसी को कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये सब कहने में भी हमको अच्छा नहीं लगता है। जो आदमी को
ये चीज पढ़ना है, वो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। जिसको नहीं पढ़ना है उसको तो कोई बात नहीं है। फिलहाल इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो फिर भी TR.03 तो फार्म भरा हुआ है, उसमें 5 साल का एज देगा। ये हम कहीं नोटिस में पढ़े। अगर पोर्टल खुल गया तो बल्ले बल्ले। धन्यवाद।